नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का बचा हुआ दो पार्ट। जैसा कि कल वाले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी के बारे में। आज हम लोग सीखने वाले हैं गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी इसमें से बड़ा था, बड़ा वाला पार्ट यही था ऑटोगैमी, जो कि खत्म हो गया। और आज हमारे पास बचा है गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। दोनों को एक एक करके सीखते हैं क्या है। उससे पहले थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे देते हैं ऑटोगैमी क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि पॉलिनेशन क्या था। तो पॉलिनेशन ये था कि एंथर से, ये एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन का निकलकर, पॉलन ग्रेन यहाँ से जब निकलता है तो ये पॉलन ग्रेन निकलकर किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाने का प्रक्रिया, किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने का प्रक्रिया, यही क्या कहला रहा, पॉलिनेशन कहला रहा। अब ये पॉलिनेशन जो है दो तरीके से हो सकता है। या तो पॉलिनेशन करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता हो सकती है, या फिर ये पॉलिनेशन अपने आप से हो सकता है। अगर ये पॉलिनेशन अपने आप से हुआ बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, मतलब बिना किसी पॉलिनेटर के ये पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया बिना किसी पॉलिनेटर के, बिना किसी के आवश्यकता के, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हुआ कि यहाँ पे विदाउट किसी, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बिना किसी पॉलिनेटर के ये पॉलन ग्रेन इस एंथर से निकलकर इस स्टिग्मा तक पहुंच गया, तो ये कहला रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि एंथर से पॉलन ग्रेन को निकलकर स्टिग्मा तक जाने में, एंथर से पॉलन ग्रेन को निकलकर स्टिग्मा तक जाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ये भी पॉलिनेशन हुआ है, बट ये जो पॉलन ग्रेन है ये किसी पॉलिनेटर के थ्रू गया है। इसको लेकर जाने वाला कौन है, कोई पॉलिनेटर है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया था। जिसमें से सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल क्या बताया गया, ऑटोगैमी जो है, ऑटोगैमी वो सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है ऑटोगैमी। जहाँ पे हम डिवाइड करते हैं पॉलिनेशन को दो दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो डिवाइड करते हैं कि कहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का आवश्यकता है और कहाँ पे नहीं है, उसके बेसिस पे दो टाइप है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। और एक हम डिवाइड करते हैं पॉलिनेशन को कि उसका पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, कहाँ से वो पॉलन ग्रेन आ रहा है। तो उसके बेसिस पे पॉलिनेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ये तीन टाइप है किसके बेसिस पे, कि पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, क्या वो उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, या किसी दूसरे दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। इसके बेसिस पे पॉलिनेशन का तीन टाइप है, कौन कौन सा, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी और जीनोगैमी, ये तीन टाइप। उसमें से ऑटोगैमी पिछले क्लास में पढ़े हैं। ऑटोगैमी का मतलब क्या है, ऑटोगैमी का मतलब है ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बना क्या, इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बना ये पॉलन ग्रेन, जहां पे बना ये पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन उड़कर इसी के स्टिग्मा पे, इसी के स्टिग्मा पे अगर आके गिरता है, इसी के स्टिग्मा पे इसका पॉलन ग्रेन, खुद का पॉलन ग्रेन आके गिरता है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाएगा। मतलब सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, उस फ्लावर का, जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, तो ये क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। और ये ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर में रेयर होता है जो फ्लावर नॉर्मल है, ओपन होता है, मतलब जिसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, बाहर होता है, खुला हुआ होता है, वैसे फ्लावर में ऑटोगैमी रेयर होता है। ठीक है, ऑटोगैमी करने के लिए तीन एग्जाम्पल बताए थे जिसमें ऑटोगैमी होता है, क्योंकि वो तीनों प्लांट, कौन कौन सा प्लांट है, ऑक्सैलिस, कॉमन लीना और वायोला, ये तीन एग्जाम्पल है प्लांट्स के जो दो तरह के फ्लावर बनाते हैं, दो तरह के फ्लावर बनाते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर बनाते हैं। ये कौन कौन सा, एक फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये स्पेशल टाइप का फ्लावर होता है इन पौधों के लिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और एक पौधा, एक फ्लावर का नाम है चास्मोगैमस फ्लावर, जो हर पौधों में बनता है, चास्मोगैमस फ्लावर होता है वो, चास्मोगैमस फ्लावर। ये फ्लावर ओपन होता है,
मतलब इनके स्टिग्मा और स्टाइल जो है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, बाहर एक्सपोज होते हैं। मान लो कि ये फ्लावर है, इस फ्लावर का ये अंदर वाला पार्ट है, इस फ्लावर का ये होल है, तो ये होल क्या होगा, खुला, ये फ्लावर खुला हुआ होगा और ये होल बाहर हवा में एक्सपोज होगा। ठीक है, तो ये है कौन सा फ्लावर, ये है चास्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है कि उसमें फ्लावर बंद रहता है और उसका सारा चीज, जैसे ये देख लो, ये इसके अंदर का होल है और ये सारे होल क्या है, अंदर पैक है। ये फ्लावर क्या होता है, ओवरऑल क्लोज्ड होता है, किसी भी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, तो इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ये कभी खुलते ही नहीं है। अब मान लो कोई फ्लावर क्लोज है तो उसमें क्या होगा, कोई फ्लावर क्लोज है तो उसमें क्या होगा कि मान लो ये फ्लावर हम क्लोज फ्लावर बना रहे हैं, तो इसके अंदर का ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, और इसका ये एंथर, एंथर से निकलने वाला ये पॉलन ग्रेन कहीं जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में क्लोज, ये पूरा क्लोज है, ये कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा, और इसका स्टिग्मा इसी के पास है, तो इसी के खुद के स्टिग्मा पे ये जाके गिर जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोगैमी जो है ये पॉसिबल है, इसी कंडीशन में ऑटोगैमी ज़्यादातर पॉसिबल होता है, नहीं तो वैसा फ्लावर जो ओपन है उसमें ऑटोगैमी रेयर होता है। ठीक है, ऑटोगैमी का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज का अगर बात करते हैं तो ऑटोगैमी का एक एडवांटेज है, या फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनाने का इन पौधों के पास एक एडवांटेज है, इनके पास एश्योर्ड सीड सेट बनता है। एश्योर्ड एकदम, मतलब कि ये एकदम एश्योर है कि सीड सेट बनना ही बनना है बिना किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता के। इसको कोई पॉलिनेशन करवाए ना करवाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये खुद पॉलिनेशन करने के लिए कैपेबल है, तो यहाँ पे एकदम एश्योर है कि सीड बनेगा ही बनेगा। तो इसका ये एक फायदा है। और इसका नुकसान क्या है कि चूंकि ऑटोगैमी हो रहा है, इसी को एनिमल्स के केस में इनब्रीडिंग कहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इसके वजह से खुद से पॉलिनेशन करने की वजह से, खुद से फर्टिलाइजेशन करने की वजह से, एक ही जैसे जेनेटिक वेरिएशन के, एक ही जैसे जेनेटिक कम्बिनेशन के बीच में कॉम्बिनेशन होने की वजह से, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से इनका फर्टिलिटी क्षमता जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरह के फ्लावर बनाते हैं तो इनको ज़्यादा इनको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरह के फ्लावर बनाते हैं, इनमें जीनोगैमी भी होता है और इनमें ऑटोगैमी भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास गिटोनोगैमी का एग्जाम्पल है। अगला जो हमारा टाइप है वो पढ़ना है अपनों को, गिटेनोगैमी। गिटोनोगैमी। अब गिटोनोगैमी कहने का तो क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली, मतलब फंक्शनली कहने का क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि इसको करने के लिए क्या चाहिए, पॉलिनेटर की आवश्यकता है, और जहां पे पॉलिनेटर का आवश्यकता आएगा वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो गिटोनोगैमी फंक्शनली कैसा है, ये फंक्शनली है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अगर जेनेटिकली देखा जाए, जेनेटिक लेवल पे देखा जाए, जेनेटिकली, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी ऑटोगैमी के जैसा हो जाएगा, ऑटोगैमी के जैसा हो जाएगा। कारण समझाते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। मान लो कि ये कोई प्लांट है, ये ऐसा करके कोई प्लांट है, और यहाँ पे इस प्लांट में दो फ्लावर लगे हुए हैं। ये एक फ्लावर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये एंथर है, ये एक फ्लावर लगा हुआ है जिसके ऊपर ये स्टिग्मा है, मतलब पिस्टिल है इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दो फ्लावर है इसके पास, ये प्लांट है और इस प्लांट के पास दो फ्लावर है, एक फ्लावर मेल है और एक फ्लावर फीमेल है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, बट फिर भी उसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक फ्लावर का जो एंथर है, यहाँ से एंथर के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन बना, यहाँ से एंथर के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन बना, ये पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं इस पे, इसी के अगर इसके पास अगर स्टिग्मा होता तो उसके स्टिग्मा पे ना गिर के ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है। प्लांट तो अभी भी सेम ही है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरना, एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलकर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरना, ये क्या कहलाएगा, गिटेनोगैमी कहलाएगा। अभी भी देख लो प्लांट सेम है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकला है, यहाँ पे जो ईग बना होगा, दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होगा, क्योंकि प्लांट सेम है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जेनेटिकली क्या है, ऑटोगैमी के जैसा ही है। फंक्शनली देख लो तो यहाँ से पॉलन ग्रेन को यहाँ तक लाने में किसी पॉलिनेटर का आवश्यकता पड़ा होगा, किसी पॉलिनेटर का आवश्यकता पड़ा होगा, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला पढ़ना है हम लोग को
गिटोनोगैमी बस इतना ही है। गिटोनोगैमी हमको याद क्या रखना है कि पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर सेम प्लांट के, उसी प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गिटोनोगैमी। पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर उसी प्लांट के फ्लावर के दूसरे फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर पहुंचना, यही कहलाता है गिटोनोगैमी। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है? जीनोगैमी के बारे में जानना है। जीनोगैमी एक्चुअल में क्रॉस पॉलिनेशन का जो एक्चुअल एग्जांपल है वो जीनोगैमी है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि जेनेटिक लेवल से भी ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसमें फंक्शनली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें होता है क्या है कि किसी दूसरे प्लांट का, मान लो कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट के पास एक फ्लावर है, जो फ्लावर कैसा है? मेल फ्लावर है। ये फ्लावर कैसा है? इसका मेल फ्लावर है। इसके पास ये फ्लावर है और ये फ्लावर है इसका मेल फ्लावर। सेम प्रजाति का दूसरा प्लांट, सेम प्रजाति का ही ले रहे हैं, ये दूसरा प्लांट है और इस प्लांट के पास क्या है? ये फीमेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर है इस प्लांट के पास, ठीक है। तो यहां से इसका जो एंथर बनेगा इसका जो एंथर के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन बनेगा, ये पॉलन ग्रेन इस वाले प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है, किसी दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा? यहाँ पे हमको क्या चाहिए? पॉलिनेटर भी चाहिए, पॉलिनेशन करवाने के लिए पॉलिनेटर भी चाहिए। पॉलिनेटर चाहिए मतलब फंक्शनली ये कैसा हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और जेनेटिकली देखें तो दो डिफरेंट प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है, तो दोनों का जेनेटिक वेरिएशन अलग अलग होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा चीज वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन का असली जो कारण बनेगा वो जीनोगैमी बनेगा, ठीक है। वो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। गिटोनोगैमी और जीनोगैमी दो ही टॉपिक बचा था हमारे पास। यहाँ पे नोट्स बना हुआ है और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एज इट इज पीडीएफ के रूप में, गिटोनोगैमी का नोट्स और ये रहा जीनोगैमी का। बस 2-2 लाइन 4-4 लाइन का है, इससे ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। बाकी जो समझाए हैं वो भी एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है।